जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि हम कॉर्पोरेट्स में आ गए हैं तो हम संडे मिस कर सकते हैं क्या? ओके, इफ अगर कोई भी ऐसा वर्क प्लेस चैलेंज आता है कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड चर्च इन द मॉर्निंग टाइम, वी हैव टू डू रेगुलरली, यू डू नॉट हैव टू मिस। कि जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं, सो यू स्टार्ट योर डे विद द प्रेयर एट वर्क प्लेस। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट एंड डोंट थिंक अबाउट कि भाई मैं और अच्छा करूंगा तो मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बट आप अपना बेस्ट दीजिए। ओके, बट कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट शो ऑफ ना। आपको अपना जो भी आपने एक्सेलेंट और बेस्ट वर्क करा है वो दिखाना पड़ता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट मसीह के जन होने के नाते आपने इस पे विजय पाई या कंट्रोल कैसे किया, आप ये बताओ। हेलो, वेलकम टू द किंग्स टेबल ऑन विजनरी टीवी। आई एम योर होस्ट पास्टर अर्पित करसायल एंड आज हम कुछ रियल बातें करने वाले हैं फेथ और वर्क के बीच में। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और इस वाक्या में मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर रोमेश जे जेम्स, और एक कॉर्पोरेट लीडर हैं, कॉर्पोरेट में वो काम करते हैं एंड ही इज़ डीपली इनटू फेथ एंड लव विद जीसस क्राइस्ट। सो आज हम चाहेंगे कि हम कुछ समय बिताएं इस वार्तालाप में मिस्टर रोमेश के साथ। सो मिस्टर रोमेश, कैसे हैं आज आप? वेरी गुड, वेरी फाइन, इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा। सो या डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट एंड वी कैन work like how we can work in and with faith in a corporate environment. So brother Romesh, I would like to ask you that इन सब समयों में जब हम चल रहे हैं, जब आप कॉर्पोरेट्स में हैं एंड आई बिलीव दैट यू हैव कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं जानना चाहूँगा आप कितने साल से कॉर्पोरेट में हैं और किस फील्ड में हैं? I'm working in an IT field and I'm having almost 18 years of experience. Okay. Yeah. So and आप इस सालों में कितने स्टेप्स आए हैं जहाँ से शुरू किया और आपने किस स्तर पे आप पहुँचे हैं अभी तक? I have started my career with a very basic step, executive step, but it is I'm working as a project assistant. So start करा and then after that like still jumping on more steps, like after 5 to 7 steps jumping, I am working as a senior project manager in one of the companies. So it's kind of a mid-level position. It's a kind of mid-level position. Okay, wow. Congratulations to your amazing work experience, I would say. Thank you. And I'm so privileged कि आज हम एक मसीही व्यक्ति से जो कि कॉर्पोरेट में है उससे इस तरीके से बात कर पाऊंगा मैं आज। So मैं आपसे कुछ बात जानना चाह रहा था कि जब आप वर्क प्लेस में हैं, कई चुनौतियां आप फेस करते होंगे, इवन रिलेटेड टू योर फेथ एंड करियर। कई बार आपको लगता होगा कि आप फेथ का चुनाव करें या करियर को चुनाव करें। सो आप उसको कैसे नेविगेट करते हैं, उस टेंशन को जो कई बार ऐसा लगता होगा कि मेरे वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, इस चैलेंजेस को अपने फील्ड में। सी डेफिनेटली चैलेंजेस हैं और बहुत बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं फेथ को और वर्क प्लेसेस पे कि भाई फेथ को कैसे हम रख सकते हैं और कैसे हम उसमें चुनाव करें कि हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। सो आई ऑलवेज गो विथ फेथ एक्चुअली एंड डेफिनेटली लाइक बाइबल ऑल्सो सेज द सेम थिंग अबाउट फेथ। सो मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ता हूँ और जो भी डिसीजंस होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द फेथ ही मैं लेता हूँ। लाइक मैनी डिसीजंस आर देयर जहाँ पे मुझे कई बार लाइक द थिंग्स आर देयर कि चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़े, बट विदाउट मैनिपुलेशन आई ऑनेस्टली से दैट व्हाट इज द ट्रूथ। सो दैट्स अमेजिंग। सो जैसे अभी मैं मेरी ऑडियंस को अगर मैं बोलूँ तो कई लोग एग्जीक्यूटिव लेवल से अभी हाई लेवल तक आ रहे होंगे, ठीक है। उनके बीच में जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि हम कॉर्पोरेट्स में आ गए हैं तो हम संडे मिस कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि कई लोगों को है ना हमारा शिफ्ट टाइमिंग जैसा है, हम ये कर सकते हैं, पास्टर हम बिजी हैं। सो आपका इसमें क्या एक निष्कर्ष निकल के आता है? सिंस 18 साल से आप कॉर्पोरेट्स में, सो कभी ऐसा टेम्पटेशन आया आपको करने के लिए? सी बहुत बार आया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार टेम्पटेशन आए, बहुत बार लाइक आई एम ऑन अ शो एंड इट्स लाइक एज आई मेंशन कि मैं मतलब ऑनेस्टली आई विल गिव आंसर्स। सो बहुत बार मैंने भी मिस करा, बट एक्चुअली previous few years like what I'm changing my life is that do not miss Sundays or do not if you miss like ऐसा नहीं है कि we only have to go in the morning in the church, okay? Right. Sunday का मतलब ये नहीं कि सुबह चर्च ही जाना है हमको। We can do at any other time, we can attend evening church, we can do our own prayer, we can give some devotion in the evening, that we can do at least. Okay, if अगर कोई भी ऐसा वर्क प्लेस चैलेंज आता है कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड चर्च इन द मॉर्निंग टाइम, सो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, बट वी हैव टू डू रेगुलरली, वी डू नॉट हैव टू मिस। बिल्कुल सही। मैं
आपने बिल्कुल सही पॉइंट को टच किया। मैं आप चाहूँगा कि आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बताएं, 1 या 2 या 3 स्टेप, जिसमें आप अपने फेथ को वर्क प्लेस में दिखा सकते हैं और परस्यू भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स आप बताना चाहेंगे? डेफिनेटली। अभी एक स्टेप रिसेंटली लाइक आई एम फॉलोइंग, एंड ऑल्सो अब मैं उसको ये चाहूँगा कि मैं उसको अपनी वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी तरह डेडिकेटेडली फॉलो करूँ। एंड रिसेंटली आई एम लर्निंग दिस थिंग ऑल्सो कि जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं, सो यू स्टार्ट योर डे विद द प्रेयर एट वर्क प्लेस। एट वर्क प्लेस डेफिनेटली हम सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, प्रेयर करके निकलते हैं, नाइट को हम प्रेयर करते हैं, वी ऑल आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये अलग है, ये आप वर्क प्लेस पे जाके 5 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स। एंड देन सेकंड थिंग, लाइक यू नीड टू गिव योर बेस्ट in your work. In your work you need to give your best। आप जो जितना बेहतर कर सकते हैं उस काम को अपने लेवल पे उतना बेहतर करें, क्योंकि रिजल्ट्स देना परमेश्वर के हाथ में है। राइट, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट एंड डोंट थिंक अबाउट कि भाई मैं और अच्छा करूंगा तो मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बट आप अपना बेस्ट दीजिए। ओके, एंड फाइनली आपके जो आसपास के कलीग्स हैं वो दे मस्ट नो दैट हु यू आर, लाइक यू आर अ true believer or you are a Christian, या who you are the person who praises, who who love the living God। ये वो इनको जानना चाहिए। तो आपका जो नेचर है वो इस तरह का होना चाहिए। सो आई थिंक यू आर स्पीकिंग कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी लाइफस्टाइल वो ज़्यादा स्पीक करनी चाहिए अपने कलीग के साथ। डेफिनेटली, है ना। सो ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपके कलीग्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके ऑफिस में जो आपको लुकिंग एट क्रिश्चियन नेम कुछ अलग सा बिहेव करते होंगे आपके साथ। अरे रोमेश सर, आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपके साथ ऐसा कोई घटना हुई है कलीग्स के साथ? लाइक आप तो मसीह के जन हो, आप चर्च जाना चाहते हो, आप बाइबल को लेके चल रहे हो इतने सालों से और इतने साल से कॉर्पोरेट में भी हो, बट टेम्पटेशन तो आई होगी या कुछ ना कुछ ऐसा आपको स्टीरियोटाइप दिखाया होगा आपके नाम के द्वारा? नाम के द्वारा तो नहीं, बट कॉर्पोरेट स्टाइल के द्वारा जरूर कभी कभार होता है कि दे थिंक दैट व्हेन वी आर वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेट्स, सो जो वीकेंड होता है, सैटरडे नाइट होती है, वी नीड टू गो फॉर द पार्टी, द क्लब्स, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बट यूजुअली मैं क्लियरली इसको रिफ्यूज कर देता हूँ, लाइक आई एम नॉट गोइंग, लाइक नॉट यूज्ड टू ऑफ दीज थिंग्स, और वो मेरे नेचर में भी नहीं। इट्स प्रैक्टिकली शोज, so सबको पता लग जाता है, but yeah, that kind of things happens, and they also you don't do anything like clubbing and no, going with your friends? No, actually if there is any reason, like कोई है जिसका जैसे बर्थडे है, so we need to, जैसे मैंने अभी आपको like अपने प्रीवियस अपने इसमें कहा कि हमको हमारे नेचर से और हमारे बिहेवियर से we have to show okay that to whom we are praising, और हम कैसे हैं वो दिखना चाहिए। तो बर्थडे है किसी का तो चलेगा, बट वी आर नॉट, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रिंक और एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, बट हम चले गए, बट नॉर्मली नॉट ऑन यूजुअल वीकेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यू हैव अ लॉन्ग करियर ऑफ 18 इयर्स, कभी नहीं हुआ आपके साथ? कभी नहीं हुआ। 18 सालों में कभी नहीं? एक्सीलेंट माय फ्रेंड्स, मतलब आई वुड अप्रिशिएट यू मिस्टर रोमेश कि आपने इतना अपने आप को संभाल के रखा है इन दिस कॉर्पोरेट फील्ड में। बट एट द सेम टाइम ये तो आउटवर्ड चीज़ है, ठीक है, कि भाई हम दारू नहीं पीते, हम नशा नहीं करते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम संसार की बातें नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स आप संसार में हो, कॉर्पोरेट फील्ड इज ऑल अबाउट वर्ल्ड, और वर्ल्ड में क्या है, आपको शो ऑफ करना पड़ता है ना। यस। और जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से जैसे सोचता हूँ कि काफ़ी शो ऑफ करना पड़ता होगा आपको कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपने कभी ऐसा शो ऑफ किया लोगों के सामने? शो ऑफ इन द सेंस वर्क से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड शो ऑफ तो नहीं करा मैंने। इसके लिए तो मैं बहुत ही, मतलब मेरे को शायद कोई इंसिडेंस ऐसा याद नहीं आ रहा। हाँ, इन द इनिशियल लेवल ऑफ माई कॉर्पोरेट स्टाइल व्हेन आई गॉट प्रमोटेड एंड जंप इनटू द मैनेजर लेवल, उसमें आया था तो ठीक है, द थिंग्स थोड़े बहुत थी, बट ग्रेजुअली ऑल थिंग्स वेंट ऑफ। एक्चुअली नहीं हुआ कभी। सो यू नेवर फेल्ट इन द ट्रैप ऑफ शोइंग ऑफ, शो बिजनेस? नहीं। ओके, बट कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट शो ऑफ ना, कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया, आप तो यू आर कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड ना, तो आपको अपना प्रोजेक्ट शो करना है, तो आप कैसे शोकेस करते हो? आप ऐसे सिंपल तो नहीं रहते होगे? नहीं, शो करना लाइक इफ इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब और इफ इट इज अ पार्ट ऑफ
any kind of presentation, so definitely you need to show what you have done in the project, in this project or in previous projects. आपको अपना जो भी आपने excellent और best work करा है वो दिखाना पड़ता है. That is something different. But जिस position पे आप हो उस position के साथ आपके lifestyle को show off करना, that I have never done. Oh so, wow, yeah. That's appreciable because कई लोग क्या होता है ना, जब वो उस फील्ड में आ जाते हैं, they go into the higher packages, so दिखावटी बने में ज़्यादा आ जाते हैं. बट मसीह के जन होने के नाते आपने इस पे विजय पाई या कंट्रोल कैसे किया, आप ये बताओ. इस पे कंट्रोल एक्चुअली लाइक जब आप रेगुलरली यू विल स्टडी बाइबल, यू विल प्रे विथ लॉर्ड, आप जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, और क्या हम नहीं दिखाएंगे तो भी दिखेगा. लाइक अगर हम देखें दानियल के लिए, अगर हम बाइबल से पढ़ें तो दानियल ऐसा था जो उसने साग पत्ती खाई लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अच्छा उसका चेहरा, उसकी कटकाठी, उसके कपड़े, उसका सब कुछ उसका दिखा. उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, बाद में जब वो इतना बड़ी पोस्ट पे चले गया तब एक अलग लेवल था, लेकिन उससे पहले भी उसने बिल्कुल सिंपल रहा पर सबसे अच्छा दिखता था. तो जब आप इस तरह लाइक आप इफ यू कम मोर क्लोज टू लॉर्ड, आपके जीवन में वो चीज दिखने लगती है. फिर आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जहां आपके लाइफस्टाइल में शो ऑफ करना है वो अपने आप हो जाता है और लोग उसको समझने लगते हैं. वेरी अमेजिंग आंसर. आई वुड से कि इससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता कि अपनी लाइफस्टाइल से सिंप्लिसिटी को प्रेजेंट करें. एंड आई थिंक वही आपकी एक गॉस्पेल को प्रीच करेगा कई लोगों के बीच में, राइट, है ना. तो मैं इसी को कनेक्ट करते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ऑफिस में, मतलब आपके वर्क स्टाइल में कोई करंट सिचुएशन या पिछली सिचुएशन जो टफ रही हो आपको डील करने से, एंड यू सेड यार आई मिस्ड ऑन टू दिस, या मैंने मसीह के जैसे बिहेव नहीं किया इस परिस्थिति में, ऐसा कुछ वाक्य आपको याद आ रहा हो, और या आप उससे डील कर पाए या नहीं डील कर पाए, भी यू कैन बी ब्लंट, आप बिल्कुल सच बोल सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है. नहीं, ऐसे वाक्य होते हैं कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने, आप इनको आजमाइश कह सकते हैं, टेम्पटेशन भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में आता है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी हुए हैं कई बार. लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, ऐसी सिचुएशंस हो जाती है. कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि लाइक आपको लगता है कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है. लाइक इधर मैं अगर थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा या थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर दूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा. अगर आप प्रेफुली आप आगे बढ़ते हैं तो यू कैन सॉर्ट एवरीथिंग. बट हैव यू एवर फॉलन कि आप मिस कर गए उस चीज़ को, या आपने? हाँ, डेफिनेटली, like not always, but yeah, few times it happens in my behavior also. Like some कुछ होता है जैसे like sometime you cannot control your emotions, your anger emotions, or you are doing some other work and some disturbance is coming. तब also आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं. बेसिकली जो मेरे साथ जो अक्सर हुआ है वो मेरे एंगर इमोशन के लिए हुआ. इट्स हैपेंस मल्टीपल टाइम, नॉट ओनली सिंगल टाइम, एंड विथ मल्टीपल पर्संस. अदरवाइज तो नहीं. फिर बाद में लाइक आई हैव रियलाइज्ड ओके दैट थिंग हैपेंस. यू आर कमिंग अप विद दिस बिग थिंग, एंगर, ठीक है, गुस्सा जल्दी आ जाता है. तो इसके बारे में हाउ कुड यू डील लाइक इन योर वर्क प्लेस? अभी क्या चेंजेस आप लेके आना चाह रहे हो? कुछ एक दो पॉइंट आप बताना चाहो कि कैसे कंट्रोल करोगे? अभी जो चेंजेस जो इंसिडेंसेस हुए हैं उसके बाद जो मैंने जो चेंजेस लाने के लिए कराया, सबसे पहले तो लाइक आई हैव केप्ट ऑल दीज थिंग्स प्रेयरफुली इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कि ये चीज़ें मेरे में से निकले. सेकंड जो मैंने लिया है स्टेप, वो मैंने स्टेप ये लिया है कि कभी मुझे ऐसा कुछ लगता है ना तो लाइक इट्स हैपन ग्रेजुअली एक्चुअली. तो मैं अपने आप से पहले काम डाउन होने की कोशिश करता हूँ. मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता सिचुएशन पे 2 मिनट तक. तो लाइक उसके बाद थोड़ा सा अपने आप ही कम हो जाता है. दैट स्टेप्स एक्चुअली 2 steps I have taken to do remove these things. You are saying that you are leaning on to not your own understanding but godly understanding. God first and then वही आपको विजडम देता है कि आपको किस तरह से सिचुएशन से हैंडल करना है. राइट. एक अद्भुत वचन है जो मतलब मुझे याद आ रहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. और इन समयों में जब आप इतने सालों में हैं, आई अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी इंटरपर्सनल जर्नी भी रही है. आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, आप एंटरप्रेन्योर है भी. सो कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे हम कि विथ योर वर्किंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी रुझान रखते हैं, जो मुझे पता है. तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाउ वाज योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी एज अ क्रिश्चियन? एज अ क्रिश्चियन, लाइक इफ वी स्टार्ट
आवर ओन बिजनेस, हम जब उसको रन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत से चैलेंजेस आते हैं। स्पेसिफिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमको या तो अपने यू कैन से फाइनेंशियल्स या डॉक्यूमेंट्स या इन चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें किन्हीं के सामने कुछ चीज़ों को झूठ बोलना पड़ता है या घुमाना फिराना पड़ता है। कई जगह हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वी हैव टू गिव ब्राइब ऑल्सो सम टाइम। सो ये जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिकली इस तरह की चीज़ें बिजनेस में ज़्यादा आती हैं। वर्क प्लेस में यू विल नेवर फाइंड ऑल दीज थिंग्स, इट्स हैपन्स इन द वर्क प्लेस ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, बट नॉट एट दैट दिस लेवल। सो मेरे स्टेप्स ये रहे हैं कि हम इन चीज़ों को ना करें, एंड वी लाइक जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, वी leave all these things into Lord's hand and then just pray and then wait for his reply. What? So yeah, of course, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं. It's a very spiritual thing, of course, but we have like audience जो mix है, ठीक है, और वो I think God से directly ना भी connect हो, या वो explore कर रही हो अपने dimensions को कि मैं God के साथ हूँ या नहीं हूँ, या मैं कहाँ हूँ. So what was your lowest point in your life कि मीन्स इसके बाद मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उसके बाद आप कैसे ऊपर आए, परमेश्वर के साथ रहे, प्रभु को नहीं छोड़ा आपने. सो वो कैसे हुआ आपकी लाइफ में, द लोएस्ट एंड द प्लेस यू रीच विद द लॉर्ड? अभी लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस मेरे को हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, सब कुछ हुई. लाइक I was very much into prayer, I was very much involved into churches, ministries, everything else. उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, काफ़ी मेरे को मतलब I felt very depressed actually. फिर बहुत मैंने भी प्रेयर करी कि प्रभु मैं तो तेरे इतना करीब था, इतनी चीज़ें मैं करता था, तेरे राज्य के लिए मैं हर जगह जाया करता था. मतलब मैंने कभी प्रभु के काम के लिए ना अपना टाइम देखा, ना पैसा देखा, ना कुछ देखा, है ना. तो ऐसा क्यों हुआ? और बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके मेरे को जवाब नहीं मिले. बहुत मैं डिप्रेस हो गया, बहुत सी चीज़ें हुई. एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, लाइक वी आर डूइंग इट दिस लाइव शो ऑन कैमरा, सो कि मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं. ठीक है, हुआ मेरे को बुरा लगा कि भाई हम तेरे को मानते हैं, तेरे हक में सारी दुनिया, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी विथ माय फैमिली. तो मैंने सब कुछ फिर एंड में मैंने देखा ठीक है, जो हुआ वो हो गया. अब एवरीथिंग नो मैंने प्रभु के हाथों में छोड़ दिया. ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एक्सपेक्ट, माई जॉब, माई कैरियर, माई लाइफ, माई होम, माई फैमिली, एवरीथिंग. उसके बाद ग्रेजुअली, मैं बिल्कुल ही कहूँगा एकदम से कुछ नहीं हुआ, पर ग्रेजुअली गॉड बिल्ट मी अप. Okay, and now I'm sitting in front of you, and I am working in a very good place, in a very good company. What? And for your information, dear audience, he's into a corporate like Fortune 500 companies में एक कंपनी में है. So for the reference, आपको ऐसा लगा है in the process कि अब आप ऊपर उठ पाए हैं प्रभु के साथ बने रहने में? Definitely, because जो चीज़ हुई और जिस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा, ये एक अद्भुत ही एक कार्य है जो मेरे जीवन में हुआ. मतलब मैं इसको मतलब बहुत बार मैं सोचने की भी कोशिश करता हूँ कि ये कैसे हुआ, तो मेरे को उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसका रास्ता ढूंढ ही नहीं सकता. ये इस तरह से ये कार्य हुआ है. तो डेफिनेटली प्रभु के अंदर बने रहना और उसके अंदर बने रहने से ही ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं. हमें किसी भी लेवल पे उसको ना छोड़ना है ना त्यागना है. तो सो आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ दिस कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ लूज कर चुका है इन हिज लाइफ, रीडिंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को ही रीड करो, क्या वो रिकवर कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? कौन है वो व्यक्ति जो उसको ऊपर उठा सकता है अगर वो इतने नीचे जा चुका है अपने करियर पाथ में, अपने फैमिली में? कौन है उसको ऊपर लेके आने वाला? सी मेरे नज़र में तो आप प्रभु के अलावा कोई नहीं है. लाइक यू हैव टू गिव एवरीथिंग, हैंड ओवर एवरीथिंग इन लॉर्ड्स हैंड, और परमेश्वर ही है जो आपकी सहायता करेगा, और उसी पे आपका भरोसा. बट आई वुड से दैट यू आर अ स्टॉन्च क्रिश्चियन, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग प्रभु है, राइट? कोई ऐसा व्यक्ति भी तो दिख रहा होगा जो नहीं समझ पा रहा प्रभु कौन है, सो उसके लिए क्या जवाब होगा? कैसे, कौन होगा जो उसको लेके आएगा? फिर भी एवरीबडी नोज हु इज गॉड, यस, वेयर ही एग्जिस्ट, हु इज. सो डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं, गॉड के बारे में सब जानते हैं. आई थिंक एवरीवन नोज गॉड है, परमेश्वर है, वो है. ठीक है, कोई उसको अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन
बेसिकली हम जैसे लोग जो हैं, लाइक व्हेन वी आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, वी कैन spread this gospel to everyone so everybody knows, and definitely gradually धीरे धीरे लोग आए और फिर उसके बाद प्रभु को समझें. So that means only gospel, which is gospel of Jesus Christ, can change the scenario. If you are saying this, yes, definitely right? gospel of Jesus Christ. Yes. The good news will change your good life. News. Only that will change your life, yeah. right? So in terms of that, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लिए इतने सालों में विश्वास बड़ा है या कार्य बड़ा है? आपके जो हाथों के कार्य हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो बहुत ही बेसिकली अगर इसको देखा जाए, अगर मैं लाइक एज यू मेंशन कि मैं ऑलरेडी लाइक आई एम born brought up in a family, so लाइक कार्य के बिना विश्वास अधूरा है, एंड इट्स बाइबल सेज दिस थिंग, तो दैट इज अ थिंग दैट डेफिनेटली आई नो द आंसर. हमारे कार्य में हमारे जो वर्क है उससे हमारा विश्वास झलकना चाहिए, एंड दिस हैपेंस मेनी टाइम्स टू मी, इवन when I get into this new company, that also happened. Like मेरा भरोसा परमेश्वर पे था. मेरे से सबने like when I left the previous company, उधर भी मेरे से सबने बोला कि रोमेश like you must have anything good thing in your hand, and why you have left this thing. But means you are saying that आपने जॉब रिजाइन किया तो दोस्तों ने आपके बोला कि लाइक जॉब ले लेते. बिल्कुल लाइक आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए थी. उसके बाद तो मैंने वहां पे भी उनको ये बोला था कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे, किसी इंसान पे, है ना. तो उसके बाद वहां से आंसर ये भी आया था, तो भी हम हमारे मतलब एक बैकअप प्लान तो लेके चलते हैं. मैंने कहा बैकअप प्लान हमारे कार्य में होता है, बैकअप प्लान हम जो सोचते हैं उसमें होता है, लेकिन इस समय मेरा भरोसा परमेश्वर में था, तो इसलिए मुझे बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है. अमेजिंग. एंड डेफिनेटली हैपेंस, यू नो द थिंग. सो मींस आपने बैकअप नहीं रखा, फिर भी परमेश्वर ने आपके लिए प्रोवाइड किया. प्रेज गॉड. सच अ ब्यूटीफुल इनसाइट जो आपने दिए हैं अपनी कॉन्वर्जेशन से. व्हाट वुड बी द फाइनल थॉट्स आपके हिसाब से कि आपके जैसे लोगों के लिए, मे बी योर सेम एक्सपीरियंस या आपसे सीनियर या आपसे आने वाली पीढ़ी, एंट्री लेवल पोजीशन के लोग जो देखेंगे या कॉर्पोरेट्स में होंगे, व्हाट इज द लाइफस्टाइल यू वांट टू सी इन नेक्स्ट अपकमिंग इयर्स इफ यू हैव अ कंपनी? क्या कल्चर देखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द स्क्रैच to the top level management? See, actually अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाइबल के एक्सपेक्ट से अगर हम थोड़ा सा अलग करते हैं एक बार के लिए, क्योंकि व्हेन लाइक इफ एज यू मेंशन कि अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं क्या कल्चर देखना चाहूँगा, तो डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन्स दैट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन्स विल बी वर्किंग देयर. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इट विल बी ओनली अ क्रिश्चियन ओरिएंटेड कंपनी, ओके, या बिलीवर ओरिएंटेड कंपनी, ऐसा तो होगा नहीं. तो जो कल्चर मेरा बेसिकली रहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि लाइक एवरीवन वर्क्स विद देयर ऑनेस्टी, वर्क विद देयर एक्सीलेंस, ओके, एंड गिव 100% of their energy, their skills, okay, and definitely once they give these things to the company dedicatedly, definitely the company will grow, and when the company will grow, everyone will grow. Amen. Wow, that's amazing. The culture of honesty, integrity. कुछ बातें जो corporate field में missing है आज के समय में. Since मैं भी corporate field से आता हूँ, I know because वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के सामने उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी रखें. So before I end this podcast with you, आपको क्या लगता है कि जब आप अपने करियर पाथ में ऊपर जा रहे हैं, क्या परमेश्वर आपके लिए नीचे होगा या परमेश्वर आपके लिए और ऊपर होगा? नहीं, परमेश्वर जो है, प्रभु, गॉड विल ऑलवेज रिमेन टॉप अबव माई कैरियर, अबव एवरीथिंग, बिकॉज जो भी मुझे मिला है वो उसी से मिला है. बहुत बार जो जहाँ पे मैं चले गया था और जहाँ से मैं वापस उठ के जहाँ तक आया हूँ वो उसके बिना अधूरा था, और जहाँ मैं गया था वहाँ मेरा जाना भी ज़रूरी था. मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि जो भी होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है. हर कोई हमें हिला नहीं सकता. शैतान या इस दुनिया की कोई भी बातें हमें कहीं भी गिरा नहीं सकती, उठा नहीं सकती. आमीन. सो थैंक यू सो मच मिस्टर रोमेश. इतने सारे वैल्यू एडेड थिंग्स जो आपने मे बी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, मे बी कॉर्पोरेट पीपल के लिए, मे बी जो अभी करियर को सोच रहे हैं उसके लिए आपने
परमेश्वर के साथ होकर के हमें बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे और भी लोग हमारे इस पीढ़ी में खड़े हों ताकि वो देख पाएँ कि परमेश्वर क्या कर सकता है। एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू द होल पॉडकास्ट। और हम लोग ऐसे ही एपिसोड्स के साथ आपके सामने और नए नए गेस्ट के साथ आते रहेंगे और किंग्स टेबल में आके ऐसी बात विजनरी टीवी में करते रहेंगे। सो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें एंड और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। छोटी छोटी चीजें रोज की हमारी जरूरत की जो है उन्हें खरीदने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अपना सोशल स्कोर, यानी कि हम अपने आप को इतना बेहतर बनाते हैं कि हमारा स्कोर 750 से प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर ये सिबिल स्कोर 750 नहीं है तो EMI पे हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उद्धार सिर्फ विश्वास से मिलता है। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 6 पद इस प्रकार से कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आओ यीशु के पास चलें, क्योंकि मार्ग वही है। आमीन।